हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैनज़ेन चाइना आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो चाइना में है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और चाइना के सबसे बड़े हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ विंग सबसे कह रहा होता है, रियली रियली सिचन बिना मेरे लिए आजकल कितने कितने पॉजेसिव हो गए हैं। इतने सारे डॉक्टर सिर्फ मुझे ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर कमरे के बाहर बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं। तब उनमें से एक नर्स सामने आते हुए कहती है, सर, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हैं। आप लैन फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनके जितने दोस्त होते हैं उतने ही दुश्मन भी होते हैं और आप पे कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए आपको सिक्योरिटी में रखा जा रहा है। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ वो तो है, मैं आजकल बहुत स्पेशल हो गया हूँ। और तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे जैसा लकी पर्सन और कोई नहीं हो सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैनज़ेन को दिखाया जाता है, जो फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, थैंक यू चेयरमैन, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तब चेयरमैन फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है, सर, इसमें आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं? ये हॉस्पिटल भी आप ही का है। रियल में तो इस हॉस्पिटल के चेयरमैन आप ही हैं। मैं तो बस पब्लिक के सामने हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ, पर रियलिटी में तो आप है ना। तब लैनज़ेन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप हॉस्पिटल का ख्याल अच्छे से रखेंगे, इसलिए बस। ये कह के लैनज़ेन फ़ोन काट देता है और अपने मन में कहता है, आशा है विंग, अब तुम ठीक होगे, सिक्योर होगे। मैंने तो वैसे सब कर दिया है, पर फिर भी दिल में घबराहट हो रही है कि कुछ गलत ना हो जाए। बस सब ठीक हो और तुम ठीक रहो, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ से टाइम स्किप होता है और कुछ दिनों का दिखाया जाता है कि जहाँ लैनज़ेन हॉस्पिटल से पूरी जानकारी भी ले रहा होता है कि विंग कैसा है, उसकी हालत कैसी है, ख़राब तो नहीं है और ठीक है कि नहीं, उसके मूड स्विंग हो रहे हैं कि नहीं। अगर विंग को कभी कुछ खाने की क्रेविंग करती तो लैनज़ेन से तुरंत भिजवा देता और उससे हमेशा फ़ोन पे बातें करता, उसे मैसेजेस करता और साथ ही साथ वह अपना काम भी बड़ी बखूबी से संभाल रहा था। वह अपने काम को भी ढील नहीं दे रहा था। वह अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रहा था। यहाँ से टाइम स्किप होता है और काफ़ी टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और लैनज़ेन पीसफुली अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तभी लैनज़ेन बिना नंबर को देखे ही फ़ोन उठा लेता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, कौन है? तब फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। तब लैनज़ेन पैनिक करते हुए उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ है विंग को? तब डॉक्टर कहती है, सर, आप हॉस्पिटल जल्दी आइए, उनकी हालत सच में बहुत ख़राब है। लैनज़ेन बिल्कुल देर नहीं करता और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वह भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है और डॉक्टर से मिलता है और कहता है, डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ है उसे? हाँ, सब ठीक है कि नहीं? तब डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर लैन, हम कुछ कह नहीं सकते, उनकी हालत सच में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक तो वो वीक है और ऊपर से इस प्रेगनेंसी में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि तब लैनज़ेन कहता है, डॉक्टर, क्या लग रहा है आपको? हाँ, मुझे कुछ और नहीं सुनना है, ठीक है ना? कुछ भी कीजिए, उसे सही रखेंगे आप, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सुनाई दे रहा है आपको? तब डॉक्टर कहते हैं, सर, मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ जो सब ठीक कर सकता हूँ। मेरे हाथ पे किसी की ज़िंदगी और मौत नहीं है। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ कि पेशेंट को कुछ ना हो। मैं पूरी ट्राई करूँगा। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और ये सुनते ही लैनज़ेन चेयर पर बैठ जाता है और उसकी आँख से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं खामखा इतना सोच रहा हूँ, इतनी ओवरथिंक क्यों कर रहा हूँ मैं इतना फालतू क्यों सोच रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, सब पॉजिटिव होगा। हाँ, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए, सब पॉजिटिव ही होगा। क्यों गलत सोचे जा रहा हूँ मैं? विंग को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा विंग को कुछ नहीं होगा। हाँ, विंग को कुछ भी नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। मैं लैनज़ेन हूँ, मैं लैनज़ेन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसे कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा विंग। वो बस इन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर रहा होता है। तभी एक छोटी सी लड़की भागकर अपनी मम्मी के गले लग जाती है और कहती है,
मॉम 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 डैड ठीक हो गए। आपको पता था कि मॉम डैड इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे? बोलिए। तब उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं लगा था कि डैड तुम्हारे इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर हो गए, बिल्कुल हो गए वो ठीक। तब वो छोटी सी लड़की कहती है, हाँ हो गए ठीक, क्योंकि मैंने गॉड से कहा था कि उन्हें ठीक कर दो, और गॉड ने मेरी सुन ली और उन्हें जल्दी से ठीक कर दिया। तब उस छोटी लड़की की मम्मी कहती है, हाँ बिल्कुल बेटा, गॉड हमेशा सुनते हैं अगर आप उसे सच्चे दिल से मांगे और उस इच्छा में किसी की बुराई ना हो, किसी का दुख ना हो, तो वो तुम्हें वो ज़रूर देते हैं जो तुम मांग रहे हो। और वैसे भी ज़िंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती, वो तो सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। और जब भी कोई तकलीफ़ आए तो हमें भगवान के पास एक बार तो जाना चाहिए। यह सुनते ही लैंजन खड़ा होता है, अपने आंसू को साफ करके उस लेडीज़ के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तब वह लेडी कहती है, हाँ जी। तब लैंजन भी शेकिंग वॉइस में कहता है, यहाँ आसपास कोई चर्च है? तब वह लेडीज़ कहती है, हाँ चर्च है, यहाँ से राइट टर्न लेते ही चर्च है, वो भी इतना बड़ा, आपने देखा नहीं क्या? तब लैंजन कहता है, थैंक यू। ये कह के लैंजन हॉस्पिटल से निकल जाता है और थोड़ी देर में वह चर्च के पास पहुंच जाता है। वह भागकर चर्च के अंदर जाता है और जीसस के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उन्हें गौर से देखते हुए कहता है, आपने आखिरकार मुझे अपने सामने खड़ा कर ही दिया ना। मैंने इसी जगह सालों पहले आपके सामने खड़े रहकर कहा था ना कि मैं आपके आगे कभी नहीं झुकूंगा, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आपके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, आप मुझे नहीं झुका पाएंगे। मैंने यही आपसे कहा था कि आज से मैं लैंजन आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए, पर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने आपसे शर्त लगाई थी कि आप मुझे नहीं झुका पाएंगे, मैं कुछ भी करूँगा पर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपके घर नहीं आऊँगा। पर देखिए मैं आखिर आपके घर पे खड़ा हूँ, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल लाचार, नाउम्मीद शख्स एक खड़ा है जो इतना पावरफुल होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करूँगा मैं इन पैसों का, क्या करूँगा मैं इस पावर का, जब मेरा प्यार ही मेरे पास नहीं होगा तो? बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? अब नहीं बोलेंगे आप? सालों पहले आपने मेरी माँ मुझसे छीन ली और अब मेरा प्यार छीन रहे हैं। ये तो गलत हुआ, ये तो गलत है, ये गलत है। हर बार आप मुझसे क्यों वो शख्स छीन लेते हैं जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ? क्यों? और जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ, एक सवाल का भी जवाब नहीं देते आप, कभी नहीं देते। माँ तो कहती थी भगवान से सवाल पूछो वो जवाब देंगे, भगवान हर परेशानी का हल देंगे, पर आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों मेरे सवालों का जवाब नहीं देते? ये कह के लैंजन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उसे बचा लीजिए। बदले में चाहे आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, बस उसे बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए प्लीज़। मैं आज अपना सारा गुरूर त्यागता हूँ, अपना सारा घमंड त्याग देता हूँ। जिस लैंजन ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी के आगे, मैं आपके आगे हाथ फैला कर कहता हूँ, प्लीज़ उसकी ज़िंदगी मुझे भीख में दे दीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज़ प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। ये कह के लैंजन रो रहा होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और कहते हैं, माय चाइल्ड। तब लैंजन पलट के देखता है और कहता है, फादर। तब फादर लैंजन के पास आकर कहते हैं, क्या हुआ? लगता है बहुत चिंता में हो और दुख में भी हो। तब लैंजन भी शेकिंग वॉइस में कहता है, देखिए ना फादर, मैं इनसे इतना कुछ कह रहा हूँ, इनसे इतना कुछ मांग रहा हूँ, नहीं सुन रहे ये, ना सवाल का जवाब दे रही मेरी। इनसे कहिए ना मुझे सवाल का जवाब दे, मेरी बात सुन ले। तब फादर कहते हैं, शांत हो जाओ माय चाइल्ड, वो गॉड है, वो तुम्हारी हर बात सुनते हैं, बस सब्र रखो, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। तब लैंजन कहता है, सब्र नहीं रख सकता मैं फादर मैं सब्र नहीं रख सकता, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मैं सब्र नहीं रख सकता। मैं उस शख्स से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा।
प्लीज़ प्लीज़ इनसे कहिए ना, उसे बचा ले प्लीज़। तब फादर कहते हैं, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारी आस्था सच्ची है और तुमने वो चीज़ दिल से मांगी है तो भगवान तुम्हें वो ज़रूर देंगे। बस शांति रखो, सब ठीक कर देंगे वो। तब लैंजन फादर को हक करके रोने लगता है और फादर उससे काम डाउन करने लगते हैं। तभी लैंजन का फ़ोन रिंग करता है। जैसे लैंजन फ़ोन पिक करता है तो डॉक्टर कहती है, मिस्टर लैन, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना चाहिए। तब लैंजन फादर की तरफ देखकर कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा फादर, प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि उसे कुछ ना हो। ये कह के लैंजन तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही फादर कहते हैं, जब तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है तो दुआ तो अपने आप कबूल हो ही जाएगी ना मेरे बच्चे। जैसे ही लैंजन हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर से कहता है, क्या हुआ, वीक ठीक है ना, विंग को कुछ तो नहीं हुआ ना। तब डॉक्टर कहते हैं, नहीं, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तब लैंजन अपने आंसू को पोंछकर एक लंबी सांस भरता है। तभी उससे कुछ याद आता है और वो कहता है, बेबी कैसा है। तब डॉक्टर कहते हैं, काम डाउन सर, काम डाउन, दोनों ठीक हैं। आप चाहें तो अब उनसे जाके मिल सकते हैं। ये कह के वहाँ से डॉक्टर चली जाती है। यह सुनते ही लैंजन उस कमरे की तरफ बढ़ के डोर खोलता है तो देखता है कि विंग वहाँ बेहोश है और छोटे से पालने में एक बच्चा सो रहा है, जिसे देखकर लैंजन उसकी तरफ स्माइल करने लगता है और उसे धीरे से छूता है और कहता है, ये तो रूही से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कितना सॉफ्ट है। ये कह के लैंजन उसे जैसे ही गोद में उठाता है तो उसे कहता है, अरे तुम तो बहुत ज़्यादा हल्के हो, कितने हल्के हो, और तुम तो कितने से हो, ये देखो तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ, तुम्हारा नन्हा सा चेहरा, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये कह के लैंजन उसके साथ खेलने लगता है, पर वो छोटा बच्चा उसकी सुन ही नहीं रहा होता। तभी लैंजन उसके नाम लेने लगता है और कई सारे नाम लेता है, पर वह बच्चा कोई रिएक्ट नहीं करता। तब जाके लास्ट में लैंजन उसे कहता है, आयुएन, मेरी तरफ देखो। जैसे वैसे आयुएन कहता है तो बच्चा एक स्वीट सी साउंड निकालता है, जिसे देखकर लैंजन स्माइल करता है और कहता है, हाउ क्यूट। लैंजन बच्चे के साथ खेल ही रहा होता है, तभी अचानक से हॉस्पिटल का डोर ओपन होता है। लैंजन पलट के देखता है तो वहाँ और कोई नहीं, शिचिन खड़ा होता है। शिचिन लैंजन की तरफ देखकर कहता है, खेल लिया तुमने मेरे बच्चे के साथ, तो अब वापस कर दो। वैसे तुम्हें लंदन जाने में लेट नहीं हो रहा? कितने समय से यहीं घूम रहे हो, लगता है लंदन का काम अच्छा नहीं चल रहा। तब लैंजन अपनी सीरियस फेस रख कर कहता है, रही बात मेरे बिजनेस की तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बस यहाँ। ये कह के लैंजन चुप हो जाता है। तब शिचिन उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम यहाँ बस क्या मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, है ना, चलो अब दो, ये मेरा बच्चा है। ये कह के शिचिन आयुएन को लैंजन के हाथ से ले लेता है। तब लैंजन शिचिन की तरफ देखकर कहता है, मैंने उसका नाम आयुएन रखा है, आप चाहें तो बदल देना। ये कह के लैंजन जाने लगता है। तब शिचिन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बदलने की, सही है, नाम रखने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे, वरना ये सब झंझट रहता, क्या नाम रखेंगे, कैसा नाम रखेंगे, यही रख दूंगा नाम। लैंजन लास्ट टाइम आयुन की और विंग की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है और फ़ोन निकाल कर कहता है, जेट तैयार है ना, मुझे लंदन निकलना है। यहाँ से सीन हॉस्पिटल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ विंग की आंखें खुलती हैं और वह शिचिन के हाथ में आयुन को देखता है और हल्की स्माइल करते हुए कहता है, शिचिन, आयुन, सॉरी शिचिन, मेरा बच्चा। तब शिचिन आयुन को विंग के हाथ में देकर कहता है, हाँ, मैंने इसका नाम रख दिया है आयुन, तुम्हें कैसा लगा? तब विंग हल्की स्माइल करते हुए कहता है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तब शिचिन कहता है, हाँ मैंने रखा है, अब अच्छा क्यों नहीं होगा। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। विंग के हाथ से ये लास्ट लाइन पढ़ते ही डायरी हाथ से गिर जाती है और विंग बिल्कुल स्टिफ रह जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, ये सब सच हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसमें से कुछ सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है।